सभी विद्यार्थियों का मैं चंद्रेश अग्निहोत्री स्वागत करता हूं। आज की YouTube वीडियो में आप कक्षा 9 के विद्यार्थी देखने वाले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया पाठ गुरु नानक देव, जिसमें प्रमुख गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर आपको जो कॉपी पर लिखने हैं वो इस वीडियो में दिए गए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। पहला गद्यांश, जिसके आधार पर आपको आगे के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव के संबंध को जोड़ दिया गया है। इस गद्यांश पर आधारित गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। आपके सामने इसी गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक देव पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक संस्कृत एवं हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपके सामने स्क्रीन पर है। आकाश में से लेकर के स्वाभाविक है तक। इसकी व्याख्या होगी, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह बताया है कि आकाश में जिस प्रकार 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार मानव के मस्तिष्क में किसी ज्योतिपुंज का उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। तीसरा प्रश्न, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए? उत्तर होगा, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर उनके आध्यात्मिकता को महत्व मिलना चाहिए। अगला प्रश्न, चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण होता है? आपको ध्यान हो गया होगा कि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पहले गद्यांश का अंतिम प्रश्न, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है? आपको याद आ गया होगा कि कार्तिक पूर्णिमा का संबंध महामानव गुरु नानक देव जी से है। ये पहला गद्यांश था। अब आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा गद्यांश है, बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवति जायमानः। गुरु, तुम प्रतिक्षण चित्तभूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभामंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त आह्लाद अनुभव करता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। संदर्भ आपको पहले वाला ही लिखना है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कि लेखक का मत है कि गुरु जिस किसी भी शुभ मुहूर्त में हृदय में उत्पन्न हो जाए, वही समय, वही मुहूर्त आनंद का है, प्रसन्नता का है। वह ऐसा समय है जो जीवन में हर्षोल्लास भर देने वाला होता है। परमात्मा की ये महान विभूतियाँ प्रतिक्षण भक्तों के हृदय में जन्म लेकर नित्य नया रूप धारण करती रहती हैं। सच है कि गुरु तो हर क्षण चित्तभूमि अर्थात मन में उत्पन्न होकर नए नए होते रहते हैं। भक्तों के लिए ऐसा हर क्षण उत्सव का है, उल्लास का है। दूसरा प्रश्न के बाद अब तीसरा प्रश्न है, शरद काल की यह तिथि किसकी याद कराती है?
तो शरद काल की यह तिथि प्रभामंडित पूर्ण चंद्र के साथ गुरु नानक जी की याद कराती रही है। चौथा प्रश्न, उत्सव का क्षण कौन सा है? गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वह क्षण उत्सव का है। पांचवा प्रश्न, शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा शरद पूर्णिमा महामानव गुरु नानक देव का स्मरण कराती है। तीसरा गद्यांश, महागुरु नई आशा नई उमंग नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत के प्रणाम को अंगीकार करो। गद्यांश का संदर्भ वही होगा। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पूरे गद्यांश को आपको रेखांकित करना है, जिसकी व्याख्या सामने है कि लेखक का कथन है कि वर्तमान समाज में रहने वाले भारतवासी कामना, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, ऊंच नीच, जातीयता एवं सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होकर भटक गए हैं। फिर भी इनमें कृतज्ञता का भाव विद्यमान है। इस कृतज्ञता के कारण ही आज भी ये भारतवासी आपकी अमृतवाणी को नहीं भूले हैं। हे गुरु, आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करने की कृपा करें। तीसरा प्रश्न, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का क्या मतलब है? तो कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकारो का मतलब आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करने की कृपा करें। चौथा प्रश्न, कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा किसी के उपकार को अंगीकार करके सम्मान देना और उसके प्रति न्यौछावर होना कृतज्ञता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा लेखक गुरु से आशा की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी भैया बहनों का धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ समस्या से संबंधित उत्तर प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।